चलिए, दिल्ली में चल रही संसदीय दल की बैठक पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी उमेश फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है दिल्ली में, क्या माना जाए? क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंथन चल रहा है, कल भी काफी प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे बैठक चली थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, तो आज की इस बैठक के बाद क्या सीएम फेस क्लियर हो सकता है? देखिए, संसदीय दल की जो बैठक रखी गई है, ये फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिनंदन को लेकर रखी गई है कि 3 राज्यों में जिस तरह से उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया और पार्टी को भारी बहुमत मिला है, उसी को लेकर उनका अभिनंदन किया जा रहा है। और जहां तक बात है सीएम फेसेस को लेकर, तो थोड़ी देर में वो बैठक भी शुरू होने की संभावना है। संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रस्तावित है, तो आज कहीं ना कहीं जो सीएम चेहरे को लेकर जिस तरह की ऊहापोह की स्थिति बनी थी, उसमें कुछ सफलता पार्टी को मिल सकती है। और पर्यवेक्षक भी नियुक्त हो गए। पर्यवेक्षक नियुक्त होंगे तो वो राजस्थान आएंगे। राजस्थान के अलावा जिन प्रदेशों में पार्टी जीती वहां जाएंगे, वहां के पर्यवेक्षक अलग बनाए जाएंगे और वो सब जो विधायक बने हैं उनसे रायशुमारी करके और एक नाम तय करेंगे। उसके बाद ही नाम की घोषणा की जाएगी। उमेश, दिल्ली में अब तक जितनी भी बैठकें हुई हैं, उनसे निकलकर, उनसे छनकर क्या सामने आ रहा है? ये भी कहा जा रहा है कि नए चेहरे को ही मौका मिल सकता है तीनों ही राज्यों में। बिल्कुल, देखिए, तीनों ही राज्यों में इस बार क्योंकि सीएम फेस नहीं रखा गया था और कहीं ना कहीं पीएम फेस पर चुनाव लड़ाई और जीत हासिल की, तो कहीं तो पार्टी यही चाहती है कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। क्योंकि देखिए, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह लगातार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। जी। इसके अलावा आप बात करें एमपी के सीएम शिवराज सिंह, तो शिवराज सिंह 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रहे और चौथी बार भी वो 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब एमपी में इस तरह के जब सर्वे किया गया तो लोग सीएम फेस बदलता देखना भी चाहते हैं। इसके बाद राजस्थान की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हुई हैं। पिछली बार उनका फेस आगे रखकर चुनाव लड़ा गया, पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए पार्टी ने इस बार कोई रिस्क नहीं उठाई और सीधे तौर पर सीएम के फेस पर चुनाव लड़ा। तो कहीं ना कहीं पार्टी चाहती है कि नए लोगों को आगे आने का मौका लगे, क्योंकि पार्टी हमेशा कांग्रेस पर यही आरोप लगाती आई है कि वहां पर केवल गांधी परिवार को तवज्जो दी जाती है, परिवारवाद वहां आ गई है। तो पार्टी यही चाहती है कि नया फेस देकर एक बार फिर साबित किया जाए कि पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेने में हमेशा आगे रही है। बिल्कुल उमेश, लेकिन जिस तरीके से कल रात को राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंची हैं, तो उसको लेकर भी जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई हैं। क्या उसे इससे जोड़कर देखा जा सकता है? बिल्कुल, उसे जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि वो दिल्ली पहुंची है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पहुंचने की वजह यही मानी जा रही है कि उन्हें भी जो पार्टी आगे निर्णय लेने जा रही है उससे अवगत कराया जाएगा, उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। क्योंकि देखिए, 2 बार की वो मुख्यमंत्री है, केंद्र में मंत्री रह चुकी है, सांसद भी वो रह चुकी है, उनके पास एक लंबा अनुभव है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को वो समझती हैं, जानती हैं कि किस देश को आगे रखने और पार्टी को लोकसभा चुनाव में फायदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पर है, अगले साल मई तक चुनाव होने हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी यही चाहती है कि फेस ऐसा रखा जाए जिससे पार्टी को चुनाव में फायदा हो सके, जातिगत समीकरण भी पार्टी साथ सके। यही वजह है कि उन्हें दिल्ली बुलाया गया, उनसे भी चर्चा की जाएगी और कहीं ना कहीं उनसे भी उनकी राय ली जाएगी। और वो खुद भी देखिए, इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता कि वो भी अभी तक सीएम की रेस में बनी हुई है, लेकिन अब पार्टी जो अंतिम निर्णय करेगी वो सबको सर्वमान्य होगा। बिल्कुल। और उमेश, जिस तरीके से नतीजे आए हुए अब 4 दिन हो चुके हैं, तो कितना और इंतजार करना पड़ सकता है अभी सीएम फेस को लेकर? देखिए, पहली बार ऐसा मौका है कि इतना लंबा समय सीएम का चेहरा चुनने में लगाया जा रहा है, क्योंकि इस बार राजस्थान में पार्टी का फेस नहीं था। लेकिन क्योंकि आज कुछ कवायद हो रही है तो माना जा सकता है कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं सीएम फेस सामने आ जाए। चलिए, बिल्कुल उमेश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक जो कि दिल्ली में चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री का सम्मान किया गया है आज, लेकिन इस बोर्ड की बैठक के साथ ही जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई है नए सीएम को लेकर। क्योंकि तीनों ही राज्यों में जिस तरह से जीत बीजेपी ने हासिल की है बहुमत के साथ, अब सीएम फेस को लेकर अटकलें लग रही हैं कि क्या बीजेपी नए चेहरे ला सकती है। क्योंकि हर बार बीजेपी नए चेहरे लाकर चौंकाती रही है। हालांकि जो नाम मीडिया में चल रहे हैं उनसे एतर होकर नाम सामने आए हैं। तो अब देखना ही है कि वो कौन से नए चेहरे होंगे जिन्हें इन तीनों राज्यों की कमान मिलेगी।